अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। हर चीज़ इतनी महंगी हुई है कि मैं हर चीज़ की प्राइस देख के हैरान परेशान हूँ, क्योंकि जब आप रेगुलर ग्रॉसरी करते हैं ना तो आपको हर चीज़ की प्राइसेस का पता होता है कि अब इसकी प्राइस कितनी है और नेक्स्ट इसकी प्राइस जो है वो कितनी इंक्रीज़ हुई है या कितनी इस पे सेल लगी है। तो मुझे तो अपनी हर ग्रॉसरी की एक एक प्राइस का याद है। तो जब मैं दोबारा शॉपिंग करने के लिए अब जाती हूँ ना तो मैं बस देख रही होती हूँ कि इतनी महंगी चीज़ें कैसे हो सकती हैं, क्योंकि वही चीज़ है, सब कुछ वही है, पैकिंग सेम है और उसकी प्राइस जो है ना वो डबल ट्रिपल हो गई है। चीज़ों की प्राइसेस ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और जो बंदे की सैलरी है उसको ज़्यादा नहीं कर रही। ये कहाँ का इंसाफ़ है भला? अभी जो आप पे दे रहे हैं, अगर आप किसी चीज़ की प्राइस जो है ग्रॉसरी की, कोई और जो हम चीज़ बाई करते हैं हाउस होल्ड के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, अगर आप उनकी प्राइसेस को ज़्यादा कर रहे हैं तो फिर जो लोग हैं सैलरी वाले उनकी प्राइसेस भी ज़्यादा करनी चाहिए। तो ये शीट मैं लेने गई थी, ये मेरे पास जो ऑलरेडी थी ये काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, तो इसी पे मैं वीडियो बनाती थी, लेकिन अभी इसका सत्यानाश हो चुका था। वीडियो बनाते हुए मुझे शर्म आती थी कि इतनी गंदी शीट है, मुझे चेंज करनी है। ये वाली जो शीट है जो इससे पहले मैंने ली थी ना, तो ये मैंने तब ली थी 4 पाउंड की मीटर थी ये वाली। ये जो टेबल पे अभी ख़राब बिछी हुई है ये तो मैंने शीन से ली थी, ये तो काफ़ी सस्ती ली थी, लेकिन जो इसी तरह की मैं पहले यूज़ करती थी मैं उसकी प्राइस की बात कर रही हूँ कि इसकी हाफ़ प्राइस थी और अभी उन्होंने डबल कर दी है इसी एक शीट की प्राइस। मैं वैसे जनरल बात कर रही थी, जस्ट इस शीट की मैंने बात नहीं की थी, क्योंकि जो घर के लिए ग्रॉसरी चाहिए होती है वो भी मैं जब करने जाती हूँ तो मुझे आइडिया है कि क्या-क्या चीज़ें कितनी-कितनी महंगी हुई हैं। अभी आप स्नो चेक करें, कितनी प्यारी लग रही है। अच्छा, जब ये स्नो इस तरह से होती है दिखने में बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन जब आपको बाहर जाना पड़ता है स्नो में तो फिर ज़रा दिल नहीं करता कि स्नो में बाहर निकलें। फिर जस्ट ये होता है कि सोफ़े पे कोई मोटा सा कंबल लेके हम बैठ जाएँ, कहीं बाहर निकलना ना पड़े। लेकिन बाहर भी निकलना पड़ता है, काम भी करना पड़ते हैं और हीटिंग जो है वो भी सारा टाइम जो है वो ऑन नहीं की जा सकती। अभी ये बेडशीट जो थी वो मुझे नज़र आई, क्योंकि ये मुद्दत हो गई है, कब से पाकिस्तान से लेके आए हैं। ख़ैर लेकिन ये एक तरह से फ्री मिली है। जब हमने कर्टन्स बनवाए थे ना, आपने कंज़र्वेटरी में भी कर्टन्स देखे होंगे और जो हमारा बैक डोर है वहाँ पे भी था और हमारे बेडरूम की विंडो पे भी यही लगे हुए हैं। जब उनसे ये वाले कर्टन्स हमने बनवाए थे ना तो साथ उन्होंने ये एक बेडशीट जो है ना वो फ्री में दे दी थी। फ्री में तो नहीं है, क्योंकि हमारी ही खाल उतार के उन्होंने दी है। कर्टन्स इन्होंने इतने महंगे बना के दिए थे तो उस पे एक बेडशीट फ्री में बनती थी, बल्कि ज़्यादा बनती थी, लेकिन उन्होंने ये एक हमें हमारे किंग साइज़ का जो बेड है ना उसके लिए बेडशीट साथ 3 कुशन्स थे, 2 पिलो कवर्स थे, यानी कि पूरा एक सेट जो था ना वो दे दिया था। तो अभी मैंने सोचा कि अच्छा आज मैं बिछाती हूँ, क्योंकि तब से मैंने बिछाई नहीं है। जो कॉटन वाली है ना बेडशीट मैं वही यूज़ करती थी, इसको मैंने वैसे ही रखा था। आज मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि इसको मैं बिछाती हूँ, तो अभी ये देखें जी सेट कर ली है, काफ़ी वैसे सूट कर रही है। और इसका ये फ़ायदा है कि कॉटन की जो बेडशीट्स हैं ना वो इकट्ठी हो जाती है जब हम उसके ऊपर बैठते हैं, लेटते हैं, लेकिन ये वाली जो है ना ये उतनी इकट्ठी नहीं होती। ज़ाहिर-सी बात है इकट्ठी तो इसने भी होना ही है, लेकिन उस हिसाब से इकट्ठी नहीं होती जितनी कॉटन की इकट्ठी होती है। अभी कर्टन्स भी देखें सेम इस जैसे हैं और बेडशीट जो है वो भी है, बेड भी सेम ग्रे कलर का ही है और वॉलपेपर जो है वो भी सेम ग्रे कलर का ही है। सब कुछ है ना वो सेम ही शेड में आ रहा है, यानी कि ग्रे इसके साथ जो है ना ग्रे और ब्लैक का कंट्रास्ट हमारे रूम में वही है। अच्छा, स्नो जब हुई थी तो बच्चे बहुत तंग करते हैं कि हमने स्नोमैन बनाना है। अभी मैं और दोनों बच्चे जो थे वो बाहर गए थे स्नोमैन बनाने और हमने छोटा सा स्नोमैन बनाया था, और जो उसके नीचे वाला भी आप हिस्सा देख रहे हैं ना जो कि पता नहीं किस तरफ को जा रहा है, वो हस्बैंड ने खैर बनाया है कि मैंने इसको ज़्यादा ही लंबा अपने जितना करना है, लेकिन स्नो इतनी भी नहीं हमारे पास पड़ी थी कि इतना लंबा हम स्नोमैन बना सकते। मैं अक्सर बात करती होती हूँ कि जो हमारा एरिया है, जिस इलाके में हम यहाँ पे रहते हैं ना, तो वो होम्योपैथिक टाइप का एरिया है। ना ही यहाँ पे कोई इस तरह की ज़्यादा स्नो पड़ती है, ना ही बहुत ज़्यादा जो विंड होती है वो इतनी होती है। थोड़ा बहुत जो है ज़ाहिर सी बात है वो चलना ही होता है इलाके के हिसाब से, लेकिन बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाके कुछ भी नहीं होता। तो स्नो भी उस हिसाब से हमारे पास काफ़ी कम पड़ती है। अभी हसन के बाल बहुत बढ़ चुके थे और मुझे इनको काटना था। मैंने अपने हस्बैंड के भी बाल काटने होते हैं और हसन के भी और उमाइमा के भी, इन तीनों के बाल मैंने काटने होते हैं और मेरे बाल कोई नहीं काटता। यानी कि आप ये कह लें कि फ्री का नाई जो है ना वो मैं ही हूँ अपने घर में, और मैंने इन सब को जो है ना वो साफ़ सुथरा करके रखना है कि आपके बाल काटने वाले हैं। हसन के इस बार ज़्यादा बड़े हो गए थे क्योंकि इनकी छुट्टियाँ चल रही थी, तो मैं सोचती कि जब स्कूल जाना है उससे एक दिन पहले ही काटेंगे, तब तक जितने ग्रो होने हैं हो जाए। ये जो अभी मैं ट्रिमर यूज़ कर रही हूँ ये वैसे बहुत अच्छी चीज़ मैंने ली है। ये मैंने लीडर से 7 पाउंड का लिया था। इसके साथ सारी जो है ना स्टेप्स वो आते हैं, यानी कि 4 नंबर से स्टार्ट है, 4, 3, 2 और 1 है। तो मैं जिस हिसाब से भी काटने हो काट लेती हूँ सबसे पहले, क्योंकि मैं प्रॉपर अभी बार्बर तो हूँ नहीं।
तो मैं स्टेप बाय स्टेप जो है ना उस तरह से बाल करती हूँ, यानी कि पहले मैंने 4 से स्टार्ट करने हैं। 4 नंबर वाला पहले मैंने लगाना है, ट्रिमर यूज़ करना है, फिर 3 वाला, 2 वाला, और अगर हसन को स्किन फेड चाहिए हो तो फिर मैं 1 या 0 जो है ना उसको यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि वो एक प्रॉपर जो है ना उसको शेप देनी होती है। ये नहीं है कि सारे 1 नंबर पे या 2 नंबर पे मैं रखती हूँ। ये वाला जो हिस्सा है ये मैंने सीज़र के साथ काटना होता है, और इस तरह से हसन के बाल जो है ना वो मैंने काट लिए हैं। आई नो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि बाल काटना वो भी लड़कों का बहुत मुश्किल काम है, तो आपको बहुत यहाँ पे कट्स वगैरह में भी नज़र आए, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी अच्छे जो है ना वो काट लिए हैं। इतनी ही मैं प्रैक्टिस करती रही, जितने मैं इन दोनों पे करती हूँ, तो मुझे पता है कि आहिस्ता आहिस्ता मैंने परफेक्ट भी हो ही जाना है, सीधे काट ही लूँगी, लेकिन गुजारा हो रहा है अभी यहाँ तक। किसी भी चीज़ की हम प्रैक्टिस करते रहें, वो चीज़ बार बार करते रहें, वो काम बार बार करते रहें, तो फिर हम उसको सही से करना भी कभी ना कभी सीख ही जाते हैं। जो हम गलतियां करते हैं उसको ठीक करना आ जाता है हमें, कि हमने कहाँ पे क्या गलती की थी, तो वक्त के साथ साथ जो है ना वो हम सीख जाते हैं। तो अभी मुझे हस्बैंड के बालों का थोड़ा बहुत आइडिया है, लेकिन हसन के जो बाल हैं ना उसको मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा और टाइम लगेगा, जिस तरह के उसके बाल हैं, क्योंकि हस्बैंड के बिल्कुल सीधे टाइप के बाल हैं और हसन के जो हैं वो थोड़े से करली टाइप के बाल हैं। तो हर एक पे थोड़ी सी डिफरेंट मुझे लगता है कि मुझे प्रैक्टिस जो है वो करना पड़ेगी। अच्छा, अभी कबाब बनाने लगे थे हम। मैंने सोचा कि इस बार जो है ना वो लंबे कबाब बनाते हैं, यानी कि जिसको सीख कबाब कहते हैं ना वो वाले। तो उसके लिए ये मैंने जो स्टिक्स थी ना वो यूज़ की, और उसके ऊपर मैंने फॉयल चढ़ाया। ये चीज़ तो बहुत अच्छी बन गई कबाब बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे कबाब जो है वो फिट नहीं बैठ रहे थे, क्योंकि एक तो मैंने इसको ग्रीस कर लिया था, दूसरा मुझे नहीं पता कि ये मैंने फ्रिज में कीमा नहीं रखा था, शायद इस वजह से वो प्रॉपर जो है ना अपनी सही फॉर्म में नहीं आया था। तो मैं बस जैसे उसको मिक्स किया है वैसे ही मैं कबाब बनाने लगी, क्योंकि जब मैं राउंड कबाब बनाती हूँ तब मैं उसको फ्रिज में नहीं रखती, डायरेक्ट ही मैं उसको गोल गोल शेप दे के तो फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो ये अब यहाँ पे देखें कि वो जैसे ही उसको मैं लगाती थी वो नीचे गिरना शुरू हो जाता था, तो फिर मैंने अल्लाह अल्लाह करके बहुत एहतियात से प्यार से समझाया कि नहीं, नीचे नहीं गिरना, मैंने आपको इसी शेप में बाहर निकालना है। तो जब मैं इसको खींच के प्लेट पे निकालने लगी तो वो फिर से वही गोला बन गया, यानी कि वही कीमा जिस तरह से मैं पहले ले रही थी वैसे ही दोबारा से निकल रहा था। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो तो फेल हो गया, और यहाँ पे हस्बैंड खड़े मेरे साथ मुझे देख रहे थे और मुझे बातें सुना रहे थे कि ऐसे नहीं बनना है, ऐसे नहीं बनना। फिर मैं कह रही थी ओके आप बना दे। तो यहाँ पे वो भी थोड़े से एक्सपेरिमेंट जो है ना वो कर रहे थे। पैन को पहले थोड़ा सा ग्रीस किया, उसमें कीमा डाला और इसको इस तरह से शेप दे रहे थे। कबाब तो वही हैं जो कि हम राउंड में बनाते हैं, लेकिन इस बार ये था कि थोड़े से दूसरी शेप चाहिए थी, यानी कि थोड़ी सी लंबे साइज़ की जो शेप है ना वो हमें चाहिए थी, बस एम ही थोड़ा सा चेंज के लिए। और ये था मेरा कि राइस के साथ अगर लंबे कबाब रखे होंगे ना तो पेट में ज़्यादा प्यारे लगेंगे राउंड की निस्बत। तो बस इसी चक्कर में हमने ये सारा जो था ना, जब वैसे बंदा फ्री हो और जस्ट आपने एक काम करना हो तो फिर आप एक्सपेरिमेंट जो है ना वो करते ही रहते हैं। वैसे क्या ख्याल है, कभी इस तरह के एक्सपेरिमेंट जो है वो भी करते रहना चाहिए? मुझे लगता है हम तो ये करते हुए काफ़ी जो है ना वो खुश हुए थे, हंसी मजाक भी हमारे में हुआ था। एक तो हम है पंजाबी, ऊपर से फैसलाबादी, तो फिर चुप तो हम करके बैठते नहीं। अगर एक ने एक बात कर लिया दूसरे ने जवाब लाजमी देना है, चाहे जिस तरह मर्जी दे। तो अभी कबाब बन के वो फ्रीज़ हो चुके थे, और आज मेरा था कि मैं साथ फ्राइड राइस जो है ना, एग फ्राइड राइस वो बनाती हूँ। कुछ लोग इसको एग फ्राइड राइस कहते हैं, कुछ लोग इसको चाइनीज़ कहते हैं, जो भी है बस मैं राइस बनाने लगी थी। और ये वाले जो राइस है ना उमाइमा को बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। चीज़ें सारी मैंने रेडी करके पास रख ली थी, काट के भी रख ली थी। वेजिटेबल में अगर मैंने जो डाला है वो सबसे पहले मैंने ऑनियन डाला था, और उसके बाद शिमला मिर्च डाली है 2 कलर की, एक तो ग्रीन है और येलो है, और दूसरी साथ मैंने कैरेट जो है वो डाल दी है, क्योंकि अगर मैं रेड कलर की शिमला मिर्च डालती तो फिर कैरेट जो है ना उससे ज़्यादा ही वो डार्क सा काम हो जाना था। डार्क तो खैर एनीवे अभी भी हो गया था, क्योंकि जब ब्लैक पेपर डालते हैं और सोया सॉस जो है, मेरे पास डार्क सोया सॉस है, जब मैं वो डालती हूँ तो ये ज़्यादा ही कुछ डार्क हो जाता है। तो इस तरह से फिर मुझे ये था कि मैंने रेड कलर की जो है ना पेपर वो नहीं इसमें ऐड करनी। तो सब्जियां तब तक कुक हो चुकी हैं, उसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना होता, और साथ मैंने एग लिए हैं और उसमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल के इसको अच्छे से फेंट लेना है, और इसके भी फिर जो स्क्रम्बल एग है ना वो बना लेना है, ताकि हम इसको भी राइस में डाल दें। पैन मैंने वही यूज़ किया है जो कि वेजिटेबल वाला है, यानी कि उसको मैंने वॉश नहीं किया, बगैर वॉश किए उसी में मैंने जो है ना एग जो है वो डाल लिया है। और मे बी इस वजह से एग जो है ना वो भी थोड़ा सा डार्क कलर में आपको दिखने को लगे, लेकिन इस ओके हमने खुद दिखाना है, कौन सा किसी को देना है, और मुझे कोई मसला नहीं होता। मुझे ये होता है कि बस इसका जो टेस्ट है ना चीज़ का, कोई भी चीज़ आप बना रहे हो या खा रहे हो वो अच्छा होना चाहिए। प्रेजेंटेशन की खैर है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्रेजेंटेशन में बेस्ट होती हैं, बल्कि 10 आउट ऑफ 10 क्या 100 आउट ऑफ 10 होती हैं, लेकिन उनको खाने को मेरा ज़रा दिल नहीं करता, क्योंकि उनका टेस्ट ही ऐसा होता है कि बस वो खाया जाता ही नहीं है फूड इस तरह का।
तो इसलिए फिर मैं जो टेस्ट है उस पर फोकस करती हूँ, मैं उसकी जो प्रेजेंटेशन है ना उस पर कम फोकस करती हूँ। लेकिन आई नो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन होता है। अगर आप देने वाले को इस तरह की कुछ चीज़ दे रहे हो जो कि दिखने में अच्छी ना लग रही हो तो उसका खाने कोई दिल नहीं करेगा। लेकिन मैं अपनी बात कर रही हूँ, यानी कि घर की। और अभी ये देखें जी, कबाब जो थे जो हमने पहले बना लिए थे मेहनत मशक्क़त करके, वो अभी मैं एयर फ्रायर में डालने की नाकाम कोशिश कर रही हूँ। कुछ ज़्यादा लंबे हैं तो वो यहाँ पे पूरे नहीं आ रहे, तो मैं कह रही थी कि 3-4 इकट्ठे में रख देती हूँ, लेकिन लड़ाई लड़ाई करके मैंने 3 कबाब जो है ना वो यहाँ पे रख दिए हैं। और अभी मैं इसको एयर फ्रायर को ऑन कर दूँगी। जब भी हम कबाब बनाते हैं वो एयर फ्रायर में बनाते हैं, लेकिन सारी चीज़ें जो है ना वो भी एयर फ्रायर में अच्छी नहीं बनती। लाइक समोसे अच्छे नहीं बनते, रोल भी अच्छे नहीं बनते। रोल, समोसे और पकौड़े वगैरह जो है ना वो डीप फ्राई हों तभी अच्छे बनते हैं, अदरवाइज़ जो है ना वो एयर फ्राई में तो बस नाम की चीज़ रह जाती है, मज़ा कोई नहीं रहता उसमें। तो अभी ये देखिए जी, चावल मैंने पहले से बॉईल कर लिए थे, सब्जियां सारी इसमें डाल ली हैं और कबाब जो हैं वो भी रेडी हो चुके हैं। ये देखें जी, इस तरह से कलर इसका अच्छा आ गया। इससे ज़्यादा मैंने इसको नहीं पकाया क्योंकि फिर वो ज़्यादा ही बेचारे जल जाएंगे। और अभी जो 3 रह गए हैं उसको भी मैं इसमें डालूंगी। और साथ साथ जो है ना वो थोड़ा सा सैलड जो है वो भी बना लेते हैं। जो अभी मैं सैलड बनाने लगी हूँ, बेस्ट सैलड है, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि अगर इसके साथ कोई चीज़ ना भी हो तो ये इसको मैं अकेले को भी खा सकती हूँ, इतना मज़े का लगता है मुझे। टोटल 3-4 चीज़ें इसमें डाली जाती हैं, क्यूकम्बर, कैप्सिकम और इसमें जो लेटस है वो, और साथ इसमें स्प्रिंग ऑनियन जो है वो होना चाहिए, लेमन और एक सॉस है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मेरे पास अभी स्प्रिंग ऑनियन नहीं था, जो चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने काट के और सैलड बना के आपको दिखा देती हूँ। मुझे लगता है कि मैंने आपके साथ शेयर भी किया हुआ है, लेकिन अगर आप डाइट पे हैं तो जस्ट सैलड खाने वाले बंदे हैं तो ये बना के एक बार ट्राई ज़रूर करें और फिर आपने मुझे बताना है कि ये है कैसा, आपको कैसा लगता है। अभी ये बोर्ड है ना बहुत बेचारा घूम रहा था और इसके नीचे कोई ना कोई चीज़ का होना ज़रूरी है, चाहे तो कोई रबड़ हो या इसके नीचे कोई भी आप टेबल क्लॉथ्स है रख सकते हैं, टी टॉवल रख सकते हैं। तो मैंने जो टी टॉवल है वही उठा के इसके नीचे रख दिया है ताकि बोर्ड जो है ना अपनी जगह से मूव नहीं हो और हाथ कटने के चांसेस जो है ना वो कम हो जाए। तो अभी इसको जो सैलड है ना उसको लंबा लंबा काटना है। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि छोटे छोटे साइज़ का काटते हैं, लेकिन जो ये वाला है इसको आपने थोड़ा सा लंबे लंबे साइज़ में काटना है। क्यूकम्बर जो है वो मैंने हाफ़ यूज़ किया है क्योंकि मेरे पास इतनी ही चीज़ें पड़ी हुई थी और मेरा चावल खाने का ये बड़ा दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा कि साथ जो है ना वो सैलड भी मैं बना ही लेती हूँ, लगे हाथ जितना भी पड़ा है। तो जो कैप्सिकम है वो भी मेरे पास रेड में हाफ़ थी, तो मैं हाफ़ ही यूज़ कर लूँगी। आप चाहें तो ज़्यादा डिफरेंट कलर के भी यूज़ कर सकते हैं अगर इसको ज़्यादा कलरफुल बनाना है। वैसे ये कलरफुल ही होता है क्योंकि ग्रीन कलर की वजह से ही हो जाता है, लेकिन रेड कलर जो है ना इससे ज़्यादा प्यारा लगता है। रेड या जो येलो कलर में कैप्सिकम है ना वो आप लाजमी डाल लें, उससे इसका जो कलर है ना वो ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो इसको भी बारीक बारीक ही काटना है जिस तरह से क्यूकम्बर काटा था। आप देख सकते हैं कि पहले मैंने इसको हाफ़ किया है और फिर से उसके छोटे छोटे टुकड़े जो है ना वो कर लेने हैं। और इसके बाद लेटस जो है वो डालनी है। कैबेज यहाँ पे आपने इस्तेमाल नहीं करनी, लेटस इस्तेमाल करनी है। जो आपने शेप है ना और साइज़ है चीज़ों का वो सेम सेम ही रखना है। तो ये भी मैंने छोटा सा एक पीस लिया, आप देख सकते हैं कि यही मेरे पास है तो इतनी ही मैंने ले ली है। और साथ जो है वो लेना है लेमन, हाफ़ लेमन लेना है और उसको अच्छे से स्क्वीज़ कर लेना है। जो भी उसमें बीज वगैरह है वो आप निकाल लें और बाकी आपने सारे को उसमें निचोड़ देना है। अगर लेमन नहीं है तो लेमन जूस होगा वो यूज़ कर लें, लाइम है तो लाइम यूज़ कर लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है ना वो आपने इसमें निचोड़ देना है अच्छे से। और इसके बाद जो इसकी मेन चीज़ है ना जो कि इसमें ज़्यादा मज़े का लगता है वो है ये मिंट सॉस। तो ये आपने लेनी है जहाँ से भी आपको मिल जाए। तो मैंने तो ये टेस्को की ली है और टेस्को की अपनी ही है मेक, अगर कोई अच्छी आपको ब्रांड मिले तो आप वो भी ले सकते हैं। ये तकरीबन आपने डिपेंड करता है कि आपके पास कितना सैलड है, उस हिसाब से आप इसमें डालें। तो मैंने 1 चम्मच तकरीबन लिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और बस जी गुड टू गो। तो मज़ेदार सा हमारा सैलड भी रेडी है, राइस भी रेडी है। तो अब हम इसको थोड़ा सा सजाने की ट्राई करते हैं। तो उमामा इसको वैसे कैसल वाले चावल कहती है क्योंकि मैंने कप में डाल के इसको थोड़ा सा ना एक शेप दे दी थी। मेरे पास कोई और बॉल नहीं था, जो बॉल थे वो बहुत बड़े साइज़ की थी, तो उतना बड़ा जो है ना वो ज़्यादा बड़ा पोर्शन हो जाना था। इसलिए फिर मेरे पास ये जो कप था ना यही बेस्ट ऑप्शन था। तो फिर मैंने कप में चावल डाल के अच्छे से उनको प्रेस करके जो बेचारे बच गए थे टूटने से वो भी तोड़ के, तो इसको प्लेट में जो है ना वो मैंने इस तरह से निकाल लिया। आसानी के साथ ही ये प्लेट में इस तरह से निकल गए थे। और अभी थोड़ा सा सैलड रख लेना है और साथ रख लेने हैं मैंने कबाब। तो ये जी बहुत मज़ेदार सा हमारा डिनर जो है वो तैयार हो चुका था। कबाब मसाले वाले थे यानी कि वो स्पाइसी थे और चावल जो हैं वो लेस स्पाइसी थे, तो इनका जो कॉम्बिनेशन था ना वो काफ़ी अच्छा बना था। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।